गाइस गाइस अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हम लोगों को कुछ सीक्वेंसेस दिए हैं, हमको ये बताना है कि ये एपी हैं कि नहीं। अगर एपी हैं तो हम लोगों को उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उनके 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। मतलब जितने यहाँ पे टर्म दिए हैं उनसे उनके आगे के 3 और टर्म निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? 2, 4, 8, 16। तो हम लोगों को सीक्वेंस दिया है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक, तो हम लोगों को पहले तो चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कि अगर नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ उसके बाद वाले टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो मतलब ये एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, तो डिफरेंस इसका निकालते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा 4 और A1 है 2, तो ये आ गया 2। अब A3 माइनस A2 करके देखते हैं। तो A3 माइनस A2, A3 है हमारा 8 और A2 है हमारा 4, तो आ गया 4। तो यहीं पे हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 4 है। इसका क्या मतलब है कि ये एपी फॉर्म नहीं कर रही। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन डिफरेंस D is not same, hence the given sequence does not form AP। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे और चेक कर लेंगे कि एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो हम लोगों को इनके 3 और टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 2/5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका भी हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसका डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा? ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो 5/2 है हमारा A2 और A1 है 2, तो ये कितना आएगा? 2 LCM ले लिया, 5 माइनस 4 दैट इज़ 1/2, ये आ गया। अब A3 माइनस A2 चेक करते हैं। A3 माइनस A2, A3 है हमारा 3 और A2 है 5/2, तो LCM लिया 2, तो ये कितना आएगा? 6 माइनस 5 दैट इज़ 1/2। तो डिफरेंस बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। सिंस D इज सेम सो इट फॉर्म्स एन AP। अब ये AP में है इसलिए इसके हम लोगों को 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो A4 तक गिवन है, हम लोगों को A5, A6, A7 निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों को इसके आगे के टर्म निकालने हैं, मतलब A5, A6, A7 निकालना है। तो A5 निकालना है तो हम लोग क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं? जो हमारा फोर्थ टर्म है उसमें D ऐड कर देंगे। D जो हमारा 1/2 आया था वो ऐड कर देंगे, या फर्स्ट टर्म में जो हमारा कॉमन जो हमारा फर्स्ट टर्म है A, उसमें अगर A5 निकालना है तो A प्लस 4D, A6 निकालना है तो A प्लस 5D, A7 निकालना है तो A प्लस 6D। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा। फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सिक्स टर्म आ जाएगा। सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो 7th टर्म आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू है हमारी 2, 4 इंटू
1/d इंटू 1/2, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ 4। तो हमारा फिफ्थ टर्म आ गया 4। हमारा सिक्स टर्म क्या हो गया 2 + 5 इंटू 1/2, ये कितना आएगा 2 एलसीएम ले लिया, 2 2 ज़ा 4 + 5 दैट इज़ 9/2, ये हमारा सिक्स टर्म आ गया। और A7 क्या होगा A + 6d, तो 2 + 6 इंटू 1/2, तो 2 3 ज़ा 6, तो 2 + 3 इज़ 5। तो हमारा A5 कितना आ गया 4, A6 आ गया 9/2, A7 कितना आ गया 5। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए जो हमको सीक्वेंस दिया था उसके। ठीक है, अब हम लोग अगला पार्ट देखते हैं, -1.2 -3.2। तो हमारा थर्ड पार्ट है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन। तो इसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A2 - A1, A2 है हमारा -3.2 और A1 है -1.2, तो कितना हो गया -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये कितना आ गया डिफरेंस डिफरेंस आ गया हमारा 2.0। ठीक है, सिमिलरली हम लोग चेक करते हैं A3 - A2, तो A3 हमारा कितना है -5.2 और A2 है -3.2, तो कितना हो जाएगा -5.2 + 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -2.0। ठीक है, तो अब दोनों हमारे जो हम लोगों ने डिफरेंस निकाले ये बराबर हैं, तो इसका मतलब ये AP में है, तो हेंस इट इज इन AP, द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। अब ये AP में है तो इसके आगे के 3 टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, A5, A6, A7 निकाल लेते हैं। तो हमारा A5 क्या हो जाएगा A + 4d, A की वैल्यू हमारी कितनी थी, A1 की वैल्यू -1.2 + 4 और D की वैल्यू कितनी थी हमारी -2, तो ये कितना आएगा -1.2 -8, तो कितना हो जाएगा -8 और -1.2 दैट इज -9.2। तो ये हमारा फिफ्थ टर्म हो गया। अब सिक्स टर्म निकाल लेते हैं, चाहे तो इसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे तब निकल आएगा, या फिफ्थ टर्म में या फर्स्ट टर्म में 5 टाइम्स D ऐड कर देंगे। ठीक है, तो A + 5D, तो A की वैल्यू -1.2 + 5 इंटू -2, तो ये कितना हो जाए -1.2 -10 दैट इज -11.2। सेवन्थ टर्म क्या हो जाएगा A + 6D, तो A की वैल्यू -1.2 + 6 इंटू -2 दैट इज -1.2 -12, तो ये कितना आ जाएगा -13.2। ठीक, तो ये हमारे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म आ गए। ठीक है, अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ पार्ट क्या है -10 -6 -2 और 2। तो हमारा फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 A2 A3 A4। अब इसको चेक करते हैं ये AP में है कि नहीं, तो D A2 - A1, A2 की वैल्यू -6 और A1 की वैल्यू -10, तो कितना हो गया -6 + 10। ठीक, -6 + 10 इज 4, तो डिफरेंस आ गया हमारा 4। ठीक है, सिमिलरली हम लोग A3 - A2 चेक करते हैं। A3 - A2 कितना हो जाएगा, A3 है हमारा -2 और A2 है हमारा -6, तो कितना हो गया -2 + 6 = 4। तो हमारे डिफरेंस बराबर आ रहे हैं, तो हेंस इट इज एन AP, इट्स एन AP सिंस D इज इक्वल। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, इसका फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म निकालना है। तो A5 A6 A7,
तो A5 कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म में D ऐड कर देंगे। तो हमारा फोर्थ टर्म क्या है, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 4। ठीक, D की वैल्यू है हमारी 4, तो कितना आ गया, 6। A5 बराबर 6। हम लोगों ने जो प्रीवियस 3 पार्ट्स करे थे उसमें हम लोगों ने कैसे किया था, A5 निकालना था तो A प्लस 4D किया था, A6 निकालना था तो A प्लस 5D किया। इस बार हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक, जिससे दोनों मेथड क्लियर हो जाए। तो 2 प्लस 4 बराबर 6। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A6 निकालना है हमको, तो A5 प्लस D। ठीक, A5 हमारा कितना आया, 6, तो 6 प्लस D की वैल्यू 4, दैट इज 10। A7 की वैल्यू A6 प्लस D। A6 की वैल्यू आई है 10 प्लस 4, दैट इज 14। तो ये हमारे 5th, 6th और 7th टर्म आ गए। ठीक है गाइस, अब हम लोग इसका 5th पार्ट देखेंगे। ठीक, तो हमारा 5th पार्ट क्या है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो इसको पहले हम लोग चेक करेंगे AP है कि नहीं। तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो चेक कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल के D बराबर A2 माइनस A1। तो 3 प्लस A2 है हमारा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा रूट 2। अब A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। तो कितना आएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। सो 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज 2। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना बचेगा, रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 इज 1, तो रूट 2 बचा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे भी डिफरेंस रूट 2 आया था, यहाँ भी डिफरेंस रूट 2 आया। तो इसका मतलब क्या है, इट फॉर्म्स एन AP सिंस D आर सेम, हेंस इट्स एन AP। ठीक, अब ये AP में है, तो इसके हम लोगों को नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लें, मतलब A5, A6 और A7 निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D। तो A4 की वैल्यू क्या है हमारी, 3 प्लस 3 रूट 2, और D की वैल्यू है रूट 2। तो कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 प्लस रूट 2 इज 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, अब हमारा A5 आ गया, तो A6 निकाल लेते हैं। तो A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। A5 हमारा आया 3 प्लस 4 रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D की वैल्यू है रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 ऐसे ही, और 4 रूट 2 प्लस रूट 2 इज 5 रूट 2। तो 3 प्लस 5 रूट 2 हमारा A6 आ गया। ठीक है, तो इसका 7th टर्म क्या होगा, 7th टर्म है A6 प्लस D। A6 की वैल्यू आई है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D की वैल्यू रूट 2। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये हमारे A5, A6 और A7 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 5th पार्ट था। अब हम लोग इसका 6th पार्ट देखते हैं। तो हमारा 6th पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.4 टाइम्स 2। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं, ये AP में है कि नहीं। A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा 0.22 और A1 है 0.2। ठीक, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.02। ठीक है, अब A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो कितना आएगा, 0.222। A3 है हमारा, और A2 हमारा कितना है, 0.22। तब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.002। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंस जो है हमारे सेम नहीं आ रहे हैं।
तो इसलिए ये ए पी नहीं है। सिंस डी इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन ए पी। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने, पता चला सब्ट्रैक्ट करके कि ये 0.02 आ रहा था, ये 0.002 आ रहा था। तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये ए पी नहीं है। ठीक है, अब इसका हम लोग 7th पार्ट करेंगे। तो हमारा 7th पार्ट है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। ठीक, तो इसका डिफरेंस चेक कर लेंगे, A1, A2, A3, A4। तो डिफरेंस क्या हो गया, A2 माइनस A1 -4 -0 दैट इज -4, और A3 माइनस A2 दैट इज -8 माइनस ऑफ -4। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -8 + 4 दैट इज -4। तो हमारा D -4, यहाँ पे भी D हमारा -4, तो हेंस इट इज एन AP। तो ये एक AP है जो दिया है सीक्वेंस हमारा। अब हम लोगों को इसके 5th, 6th और 7th टर्म निकालने हैं। ठीक है, तो इसका 5th टर्म क्या हो जाएगा, A5 इज A4 + D। A6 क्या हो जाएगा, A5 + D। A7 क्या हो जाएगा, A6 + D। ठीक है, तो A4 की वैल्यू हमारी कितनी है, -12, प्लस D की वैल्यू -4, तो ये कितना आ गया, -16। ठीक है, A5 हमारा आ गया -16 और D की वैल्यू है हमारी -4, तो कितना हो गया, -16 - 4 दैट इज -20। और A7 हमारा आया है, A6 आया है हमारा -20, D की वैल्यू -4, तो कितना हो गया, -20 - 4 दैट इज -24। ठीक है, तो ये हमारे 5th, 6th और 7th टर्म आ गए। ठीक है, अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट 8th पार्ट देखते हैं। तो हमारा लास्ट पार्ट 8th पार्ट क्या है, -12, -12, -12 और -12 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो D बराबर A2 - A1, A2 की वैल्यू -12, A1 की वैल्यू -12, तो -12 माइनस माइनस प्लस, -12 प्लस 1/2 दैट इज 0। अब A3 - A2 निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -12 माइनस -12, तो ये -12 + ½ बराबर 0। अब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मतलब ये AP में है। तो गिवन सीक्वेंस इज इन AP। इज एन AP। तो जो हम लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने बताया था ये कि जो कॉमन डिफरेंस होता है हम लोगों का, वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आया है। ठीक, अब हम लोग इसके 5th, 6th और 7th टर्म निकाल लेंगे, A5, A6 और A7। तो A5 बराबर A4 + D, A6 बराबर A5 + D, A7 बराबर A6 + D। आई एम सॉरी। तो A4 की वैल्यू क्या है हमारी, -12, D की वैल्यू क्या है, 0 दैट इज -12, A6 की वैल्यू -12 प्लस 0 दैट इज -12, और A6 की वैल्यू -12 प्लस 0 दैट इज -12। तो हमारा 5th, 6th और 7th टर्म -12 -12 -12 आ गया। तो जिस सीक्वेंस का, जिस AP का कॉमन डिफरेंस 0 होता है, उसके सारे टर्म्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल टर्म्स आर इक्वल व्हेन कॉमन डिफरेंस इज 0 ऑफ द गिवन AP। ठीक है, तो ये A5, A6, A7 हमारे -12 आ गए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो हमारा 9th पार्ट है 13927। तो गाइस आई एम सॉरी, मैंने जो 8th पार्ट था उसको लास्ट पार्ट बोला था। एक्चुअल में हमारे और भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो हमारा 9th पार्ट है 139 और 27। ठीक है, तो चेक कर लेंगे AP है कि नहीं। तो A1, A2, A3, A4।
तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 दैट इज़ 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, a3 माइनस a2 निकालते हैं तो 9 माइनस 3 दैट इज़ 6। तो हमारा डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तो हेंस इट्स नॉट एन AP, नॉट एन AP। ठीक है, तो ये हमारा 9th पार्ट था। अब हम लोग इसका 10th पार्ट देखते हैं। तो हमारा 10th पार्ट है a, 2a, 3a, 4a। तो ये a1 है, ये a2, ये a3, ये a4। तो डिफरेंस देखते हैं, a2 माइनस a1 तो कितना हो गया 2a माइनस a दैट इज़ a, और a3 माइनस a2 दैट इज़ 3a माइनस 2a बराबर a। तो हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP है, इट इज़ एन AP। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज़ एन AP। अब इसके हम लोग 5th, 6th और 7th टर्म निकालते हैं। तो a5, a6, a7। ठीक है, तो a5 हमारा क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी, a6 a5 प्लस डी, a7 a6 प्लस डी। तो a4 की वैल्यू हमारी कितनी है, 4a, तो 4a, और d की वैल्यू है हमारी a, तो 5a। अब हमारा 5th टर्म है 5a, और d की वैल्यू है a, तो 6a, a6 की वैल्यू है 6a प्लस d की वैल्यू है a, तो दैट इज़ 7a। तो ये हमारे 5th, 6th और 7th टर्म आ गया। ठीक, अब हम लोग इसका 11th पार्ट देखेंगे। तो हमारा 10th पार्ट है a, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4। तो हमारा a1, ये a2, ये a3, ये a4। ठीक, डिफरेंस निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 तो क्या हो गया, a2 है हमारा a स्क्वायर और a1 की वैल्यू a, तो a इसमें से कॉमन लिया तो कितना आ गया, a माइनस 1। ठीक, अब a3 माइनस a2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया तो a माइनस 1। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, a माइनस 1 तो है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है। तो हेंस नो इट्स नॉट एन AP। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो इट्स नॉट एन AP। ठीक है, 12th पार्ट है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। तो ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 कितना आएगा, √8 माइनस √2। तो √8 का मतलब 2√2 एंड √2। तो डिफरेंस कितना आएगा, √2। ठीक, तो द डिफरेंस इज √2। अब a3 माइनस a2 करके देखते हैं। a3 इज √18 और a2 इज √8। ठीक, तो √18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक, तो √18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √18 का मतलब 9 इंटू 2 माइनस √8 का मतलब 4 इंटू 2। तो √9 इज़ 3, अंडर रूट में 2 बच गया, और 4 का √2 और √2 बच गया। तो 3√2 माइनस 2√2 इज़ अगेन √2। तो हमारा डिफरेंस √2 और √2 आ रहा है, मतलब डिफरेंस हमारा सेम है, इसलिए ये AP है। तो यस इट्स एन AP। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके 5th, 6th और 7th टर्म निकालते हैं। तो हमारा 5th टर्म क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी। a4 की वैल्यू हमारी √32 है और d की वैल्यू √2। तो √32 क्या होता है हमारा, 16 इंटू 2 प्लस √2। तो 16 का अंडर रूट हो गया 4, स्क्वायर रूट 4 और √2 बच गया प्लस √2। तो 4√2 प्लस √2 इज़ 5√2। ठीक, अब हमारा 6th टर्म क्या हो जाएगा, a5 हमारा आ गया 5√2 प्लस √2, d की वैल्यू √2, तो ये कितना आ गया 6√2। अब a7 क्या हो जाएगा, 6√2 प्लस √2 दैट इज 7√2। तो ये है हमारे 5th, 6th और 7th टर्म आ गए। तो हमारा 13 पार्ट है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन।
तो हमारा A1 है √3, A2 √6, A3 √9, A4 √12। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है √6 माइनस A1 की वैल्यू √3। तो √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 2 और √3 को √3। तो ये क्या हो गया √3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या बचेगा √2 माइनस 1। ठीक, अब दूसरा डिफरेंस निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू √9 और A2 की वैल्यू √6। तो √9 इज 3, √6 इज √3 इंटू √2। तो हम लोग देख सकते हैं क्लियरली। तो 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2। तो √3 इसमें से कॉमन ले लिया, तो कितना बचा √3 माइनस √2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन AP। ठीक, नो इट्स नॉट एन AP। ठीक, तो ये था हमारा 13 पार्ट। अब हम लोग 14 पार्ट देखते हैं। तो 14 पार्ट हमारा क्या है, तो हमारा 14 पार्ट है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ठीक, तो ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। A2 है हमारा 3 स्क्वायर और A1 है 1 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज 9, 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज 8। अब A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा 5 स्क्वायर और A2 है हमारा 3 स्क्वायर। तो 25, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9, तो कितना आ जाएगा ये 16। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस बराबर नहीं है। ठीक, तो हेंस इट इज़ नॉट एन AP। नो इट्स नॉट एन AP। ठीक, तो ये था हमारा 14 पार्ट। अब हम लोग इसका 15th और लास्ट पार्ट देखते हैं। तो हमारा 15 पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर दिया, यहाँ स्क्वायर दिया, यहाँ स्क्वायर दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं दिया, तो ये ऐसे जो सीक्वेंस दिए जाते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकाल लेते तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू ये हमारा A2 है, ये A1, ये A3, ये A4। तो A2 की वैल्यू 5 स्क्वायर, A1 की वैल्यू 1 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज 25, 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज 24। ठीक है, अब A3 माइनस A2 निकालते हैं। तो A3 माइनस A2 हमारा कितना आएगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49, 5 स्क्वायर इज 25, तो ये कितना बच गया 24। तो हमारा डिफरेंस बराबर है, यस इट इज़ एन AP। तो हमारा डिफरेंस बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस इट इज़ एन AP सिंस D बराबर 24। ठीक, अब हम लोग क्या निकालना है हम लोग A5, A6, A7। तो A5, A6 और A7 निकालना है। तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी A4 प्लस D, A6 की वैल्यू A5 प्लस D, A7 की वैल्यू A6 प्लस D। ठीक, तो A4 हमारा कितना है 73 और D है हमारा 24, तो कितना आ गया 7 और 7 2 9। ठीक, तो हमारा A6 हो गया 97 प्लस D 24, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 1 121। ठीक है, तो A7 हमारा कितना हो जाएगा 121 प्लस 24, दैट इज 145। ठीक, तो ये हमारे 5th, 6th और 7th टर्म हो गए। ठीक है गाइस।